तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती है। ठीक है, तो भंवर धारा क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भंवर धारा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं नीरज स्टडी सेंटर। तो आइए भंवर धाराएं क्या होती है हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि भंवर धाराएं, मान लीजिए कोई भी पूछ दिया कि मान लीजिए भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई धातु मान लीजिए कोई धातु है। ठीक है, तो जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराएं को समान देती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भंवर धाराएं रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले लिख देते हैं कि भंवर धाराएं क्या होती है। ठीक है, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती है, इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। ठीक है, तो भंवर धारा से क्या हानि होता है, इससे बचाव कैसे करें, यही हम जानेंगे। ठीक है, इसका उपयोग कैसे होगा भंवर धारा का। ठीक है, तो सबसे पहले कि जब देखिए भंवर धारा लिख लेंगे, फिर इसमें लिखेंगे जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में जाता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी बहने लगती है। उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं को, और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। ठीक है, समान होती है, इसलिए इसका नाम भंवर धारा रखा है। इसलिए इसका नाम भंवर धारा रखा गया है। भंवर धाराएं रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि भंवर धाराएं क्या होती है। देखिए जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु का संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, इसलिए इसका नाम भंवर धाराएं रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, और अगर वीडियो समझ में आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो
आइए हम जानते हैं कि भंवर धाराएं से हानि क्या होती है। तो भंवर धाराएं 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 से हानि, ठीक है। तो दोस्तों, डायनामो तथा देखिए भंवर धाराएं से हानि क्या होती है, ठीक है। तो डायनामो तथा मोटर की आर्मेचर की क्रोड, जानते हैं ना आर्मेचर की क्रोडों में ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, ट्रांसफार्मर के फेग में ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होता है, ठीक है। यही इसका हानि है। तो आइए लिख लेते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे डायनामो तथा मोटर की आर्मेचर की क्रोडों में ट्रांसफार्मर के फेंग में ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होता है, ठीक है। तो अब जान गए कि भंवर धाराएं से क्या हानि होती है। तो डायनामो तथा मोटर की आर्मेचर की क्रोड में ट्रांसफार्मर के फेंग में ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होता है, ठीक है। तो आइए इससे बचाव हम कैसे करेंगे, भंवर धारा से कैसे बचाव करेंगे, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो भंवर धाराओं से बचाएं, अब लिखेंगे हम भंवर धारा से बचाए कैसे, बचाव लिखेंगे, ठीक है। तो इसका बचाव आप जानते ही हैं कि नरम लोहे की पतली पत्तियों को वर्निश से जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। नरम लोहे, जैसे मान लीजिए कि नरम लोहा, कोई मान लीजिए कि नरम लोहा है, ठीक है। तो इसकी पतली जो पत्तियां होती है, तो पत्तियों को वर्निश के सहायता से इसे जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। तो आइए बचाव भी जान ले कि क्या होता है। ऐसे हम लिखेंगे नरम लोहे की पतली पत्तियों को वर्निश से जोड़कर पत्तियों को वर्निश से जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इसका हम उपयोग जान लेते हैं कि उपयोग क्या होता है, ठीक है। उपयोग यहाँ लिखेंगे कि उपयोग भंवर धाराओं से उपयोग, ठीक है। तो भंवर धारा से ये उपयोग, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो प्रेरण मोटर में प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग प्रेरण किस में किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो प्रेरण मोटर प्रेरण भट्ठी में प्रेरण भट्ठी
भट्टी में किया जाता है ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई हो। फिर से एक बार मैं बता दूँ भंवर धाराएँ क्या होती है। तो भंवर धाराएँ जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। जब कोई मान लीजिए ये धातु है, अगर इसे हम परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है, जब कोई धातु परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धातु को संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है, ठीक है। तो ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराएं के समान होती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भंवर धारा रखा गया है, ठीक है। तो भंवर धारा से हानि क्या होती है, ठीक है। तो डायनामो तथा मोटर के आर्मेचर की क्रोडों में ट्रांसफार्मर के फेंग में ऊर्जा का उत्पादन के रूप में क्षय होता है, ठीक है। तो इसका हानि तो आप जान गए, अब इसका बचाव जान लीजिए। नॉर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को वर्निश से जोड़कर बनाते हैं, ठीक है। और उपयोग इसका तो उपयोग है प्रेरण भट्टी में किया जाता है। प्रेरण भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो समझ में ना आए हो तो जहाँ समझ में नहीं आए हो वहाँ कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।